अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने माइक्रो कंट्रोलर में इंस्ट्रक्शंस और ड्रेसिंग मोड्स देखे। उससे पहले हमने इंटरनल ब्लॉक्स को देखा और इससे पहले हमने देखा था फ्लो चार्ट। तो ये जो एक सीक्वेंस बना है हमारे पास, ये बुनियादी तौर पे इसके इंटरनल स्टडी के लिए था कि हमने इसके इंटरनली जो है जितने ब्लॉक्स हैं उनको स्टडी करना है। अब इंटरनली ब्लॉक्स जो हैं उसमें मज़ीद जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं वो टाइमर और इंटरप्ट्स हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हमने एक इसके एक्सटर्नली इसके यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पिन डायग्राम पिन्स देख लेते हैं कि कितनी पिन्स हैं। चूँकि हम जब इसको यूज़ करते हैं तो अब नेक्स्ट मरहला आता है कि जैसे हमने ड्रेसिंग मोड्स में बात की कि हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी है, तो एक्सटर्नल मेमोरी जो है उसको कैसे कनेक्ट करना है ये मरहला आएगा। तो उससे पहले हमें इसकी पिन्स के बारे में इल्म होना चाहिए। तो आज जो है वो पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर में स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम है और ये जो डायग्राम है ये उसकी कहलाती है फंक्शनल डायग्राम, पिन डायग्राम नहीं है। पिन डायग्राम में क्या होता है कि ज़ाहिर है राइट साइड पे यहाँ से आप शुरू करते हैं 1 2 अप टू 20 और देन 21 2, तो वो पिन्स के लिहाज से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। फंक्शनल डायग्राम में वही पिन्स होती हैं उनको ही लिखा होता है, लेकिन उन पिन्स को जिस तरह का उनका फंक्शन है उस लिहाज से आप उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उससे उनको समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब हमारे पास देखते हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास ये दो पिन्स हैं, क्रिस्टल XLH क्रिस्टल 1 एंड क्रिस्टल 2, पिन नंबर 18 और 19। इसके ऊपर हम क्रिस्टल यूज़ करते हैं, उसके साथ 30 पिकोफैरेड की कैपेसिटर लगाते हैं जिससे माइक्रो कंट्रोलर अपनी वर्किंग करता है या क्लॉक लेता है। तो क्लॉक लेगा तो ये अपना फंक्शन शुरू कर देगा। इसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि अब की तरफ हमने यहाँ पे शो किया है 40 नंबर पिन VCC किसको शो करता है +5 वोल्ट को, और VSS या ग्राउंड जो है ये पिन नंबर 20 होती है जो कि ग्राउंड की पिन है। तो पिन नंबर 40 और 20 ये दो जो हैं पावर की पिन है। तो जब पावर की पिन भी आप यूज़ करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो पावर की पिन और क्रिस्टल दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप कनेक्ट करेंगे तो फिर ये अपना काम शुरू करेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो ग्रुप बन रहे हैं उसमें एक ग्रुप ये है जिसमें ये 4 पिन्स हैं PSEN ALE EA और RST। ये जो 4 पिन हैं इसको मैं कंट्रोल पिन्स कह रहा हूँ, और बाकी जो पिन्स हैं यानी कि 4 पिन्स हैं और 2 ये 8 पिन है, ये छोड़ दें अगर तो बाकी आप देखेंगे कि पोर्ट 0 पोर्ट 1 पोर्ट 2 और पोर्ट 3 4 पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल 40 पिन में से 32 पिनें जो हैं वो पोर्ट्स के लिए यूज़ होती हैं, 4 पिन इसकी कंट्रोल पिन्स हैं, 2 क्रिस्टल के लिए और 2 पावर के लिए। ये इसकी जो है वो कुल फंक्शन करने का ये फंक्शन पिन्स हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो हम इसको यूज़ करते हैं वो ये है कि इसका एक मोड्स हैं, 2 मोड्स हैं। ये पिन्स जो हैं उनका फंक्शन जो है कुछ पिन्स का फंक्शन बदल जाता है, और वो कौन सी पिन्स हैं वो पिन नंबर ये पोर्ट 0 पोर्ट 2 और पोर्ट 3 जो है इनका अल्टरनेट फंक्शन इनेबल हो जाता है। तो इसको हम देख लेंगे ये कैसे इनेबल होगा, और दूसरी बात ये कि फंक्शन में है क्या। अगर हम सिंपली इसको देख लें तो इसमें ये एड्रेस है, पोर्ट 0 के ऊपर एड्रेस और डाटा, और पोर्ट 2 के ऊपर सिर्फ एड्रेस लाइंस होती हैं जो कि एक्सटर्नल मेमोरी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और पोर्ट 3 जो है इसके फंक्शन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स में तब्दील हो जाता है, RXT और TXT ये सीरियल कम्युनिकेशन, INT0 और INT1 ये यूज़ होती है फॉर इंटरप्ट एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, T0 और T1 टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए क्लॉक काउंटर के तौर पे जब यूज़ करेंगे, और रीड और राइट ये मेमोरी के लिए रीड और राइट सिग्नल जनरेट करेगा। बहरहाल ये जो हैं ये इनके अल्टरनेट फंक्शंस में आ जाता है। अभी हम इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ है IO पोर्ट। तो 32 पिनें हैं आउट ऑफ 40, इनका फंक्शन जो है वो IO पोर्ट के तौर पे यूज़ होता है।
इसमें से 24 पिन जो हैं उनका डुअल फंक्शन है। एक पोर्ट जो है उसका डुअल फंक्शन नहीं है, 3 पोर्ट्स का डुअल फंक्शन है, इसलिए 24 पिन जो है उनका डुअल फंक्शन होगा। डुअल पर्पस कैन ऑपरेट एज आईओ कंट्रोल एंड पार्ट ऑफ एड्रेस एंड डाटा। तो ये जो डुअल फंक्शन है ये कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होगा, कंट्रोल लाइन्स के तौर पे, एंड ऑपरेट एज आईओ यूज़ होता है, और देन इसका एड्रेस और डाटा के लिए, जो आपको ऑलरेडी बात बताइए। 8 जो लाइनें हैं ऑफ अ पोर्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ यूनिट ऑफ इंटरफेस पैरेलल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, हेडर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड सो ऑन। ये 8 लाइनें जो हैं जो पोर्ट 1 की हैं, जब आप ये डुअल मोड एक्टिवेट करते हैं तो उस वक्त ये जो 8 लाइनें होती हैं ये इस तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ईच लाइन कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एज इन इंटरफेसिंग सिंगल बिट डिवाइस सच एज स्विचेस, एलईडी, ट्रांजिस्टर, मोटर एंड लाउड स्पीकर। ये जो पोर्ट्स की पिनें हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं सिंगल पेन के तौर पे भी, और सिंगल पेन के तौर पे जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं स्विचेस लगाने के लिए आप यूज़ करते हैं, एलईडीज़ कनेक्ट करने के लिए, ट्रांजिस्टर्स, मोटर्स और लाउड स्पीकर। ठीक है जी। तो आईओ पोर्ट्स जो हैं, दूसरा पार्ट अब हम पोर्ट 0 जो है वो स्टडी कर लेते हैं। तो पोर्ट 0 इज़ अ डुअल पर्पस पोर्ट ऑन पिन नंबर 32 to 39। ये जो है इन मिनिमम कंपोनेंट डिज़ाइन में इट इज़ यूज्ड एज अ सिंगल जनरल पर्पस आईओ पोर्ट। मिनिमम कंपोनेंट डिज़ाइन जो है इन 2 मोड्स की बात आपने की थी, तो उसमें पहला जो मोड है मिनिमम कंपोनेंट मोड, उसमें ये जो है यूज़ होती है एज अ जनरल पर्पस आईओ पोर्ट। और फॉर लार्जर डिज़ाइन कंपोनेंट मोड एक्सटर्नल विद एक्सटर्नल मेमोरी, जब एक्सटर्नल मेमोरी के तौर पे यूज़ करेंगे तो ये जो पोर्ट 0 है इट बिकम अ मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डाटा बस। तो ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डाटा बस बन जाती है। ठीक है जी। तो ये पोर्ट 0 जो है ये इसके 2 फंक्शन हैं, एक है मिनिमम कंपोनेंट मोड में पोर्ट के तौर पे यूज़ होती है, और फॉर लार्जर कंपोनेंट डिज़ाइन मोड या एक्सटर्नल मेमोरी के तौर पे जब यूज़ करेंगे तो उस वक्त ये यूज़ होगी एज अ मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डाटा बस। ये पोर्ट 0 है। पोर्ट 1 जो है इट इज़ एन डेडिकेटेड आईओ पोर्ट ऑन पिन नंबर 1 to 8। ये डेडिकेटेड आईओ पोर्ट है, यानी कि मिनिमम कंपोनेंट मोड और मैक्सिमम कंपोनेंट मोड दोनों मोड्स में इसका एक ही काम है, और वो क्या है कि आप इसको आईओ पोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। द पिन्स आर अवेलेबल फॉर इंटरफेसिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस एज रिक्वायर्ड। तो जो भी इंटरफेसिंग डिवाइस है उसके साथ कनेक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं हर एक मोड में, यानी आप इसको 8 बिट के तौर पे, ग्रुप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और 1 बिट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पोर्ट 2। पोर्ट 2 अगेन इज़ अ डुअल पर्पस पोर्ट ऑन पिन नंबर 21 to 28। पिन नंबर 21 से लेकर 28 तक ये जो है डुअल पर्पस पोर्ट है पोर्ट 2। एज अ जनरल पर्पस आईओ पोर्ट, इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं एज अ जनरल पर्पस आईओ पोर्ट, और ऑन हायर बाइट ऑफ एड्रेस बस फॉर डिज़ाइन विद एक्सटर्नल रोम और मोर देन 256 बाइट ऑफ रैम। जब एक्सटर्नल मेमोरी आपने इस्तेमाल करनी है तो उस वक्त इसको हम हायर बाइट ऑफ एड्रेस के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। लोअर बाइट एड्रेस कहाँ पे होगी? पोर्ट 0 के ऊपर। पोर्ट 0 के ऊपर देखें एड्रेस और डाटा दोनों चीज़ें हैं, ठीक है जी। और इसके ऊपर एड्रेस डाटा है तो 8 बिट आगे एड्रेस की और 8 डाटा के आ गई पोर्ट 0 के ऊपर। पोर्ट 2 के ऊपर सिर्फ एड्रेस लाइन्स होंगी जो कि हायर बाइट कहलाएगी। अच्छा, अब जो है तीसरी पोर्ट रह गई पोर्ट 3। पोर्ट 3 इज अ डुअल पर्पस पोर्ट, पिन नंबर 10 to 17। ये डुअल पर्पस पोर्ट है। एज जनरल पर्पस आयो अगर सिंगल यूज़ करेंगे तो जनरल पर्पस आयो के तौर पर यूज़ होगी। दीज पिन्स आर मल्टी फंक्शनल with each having alternate purpose relative to special feature of 8051।
तो आपको ऑलरेडी बताया कि पोर्ट 3 जो है ये मल्टीपर्पज़ है, मल्टी फंक्शन है। इसके अंदर 4 डिफरेंट फंक्शंस को, जो माइक्रो कंट्रोलर के फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड पिन्स हैं। जब आप इसको अल्टरनेट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं या मिनिमम लार्जर कंपोनेंट डिज़ाइन में जब आप इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इसके फंक्शंस को देख सकते हैं कि क्या क्या हैं। तो आपको पहले बताया कि इसमें पिन नंबर ये जो है P3.0 इसका अल्टरनेट फंक्शन जो है वो है RxD and TxD, यानी ये रिसीव एंड ट्रांसमिट, सीरियल पोर्ट की रिसीव और ट्रांसमिट लाइंस दो जो हैं चाहिए होती हैं लाइनें, तो वो ये वाली अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरीके से 3.2 और 3.3 पे int 0 and 1 है, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 0 और एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 1, यानी अब ये इसका सेकंड फंक्शन आ गया कि एक्सटर्नल इंटरप्ट जो है वो भी इसी के थ्रू अप्लाई की जाती हैं मैक्सिमम मोड लगा के। P3.4 और 3.5 ये T0 है और T1 है। तो T0 और T1 जो है टाइमर के लिए एक्सटर्नल इनपुट और टाइमर 1 के लिए एक्सटर्नल इनपुट जो है ये यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। P3.5 और 3.6 ये जो है 3.6 और 3.7 ये यूज़ होती हैं फॉर राइट एंड रीड फंक्शन, एक्सटर्नल डाटा मेमोरी राइट एंड रीड सिग्नल। राइट स्ट्रोक और रीड स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि जब डाटा रीड किया जाता है तो उसको किसी लैच में स्टोर करते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रोक करना। तो उसमें जो रीड और राइट डाटा को रीड और राइट स्ट्रोक सिग्नल है, यानी जिसके इस सिग्नल के ज़रिए से हम उसको डाटा को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका अल्टरनेट फंक्शन हो गया आईओ पोर्ट्स का। दूसरी चीज़ हमने देखी कि हमारे पास जो है वो है कंट्रोल सिग्नल्स, जिनकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। बाकी जो मतलब ऑसिलेटर हो या VCC और ग्राउंड है तो वो तो फंक्शन हमें ऑलरेडी क्लियर है कि क्रिस्टल या फिक्स फंक्शन है, उसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, या वो जो है वो फंक्शन हमें ऑलरेडी क्लियर है। तो कंट्रोल सिग्नल्स में पहला सिग्नल PSEN, प्रोग्राम स्टोर एनेबल। इट इज़ एन आउटपुट पिन ऑन पिन नंबर 29। पिन नंबर 29 है ये, और ये आउटपुट सिग्नल है, ये माइक्रो कंट्रोल से आउट होता है। इट इज़ एन कंट्रोल सिग्नल दैट एनेबल एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी ROM, यानी ROM को इनेबल करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोग्राम स्टोर इनेबल, ठीक है जी, प्रोग्राम स्टोर करना है उसको इनेबल करता है। प्रोग्राम स्टोर इनेबल कहाँ पे होता है, यानी प्रोग्राम स्टोर कहाँ पे होगा, ROM में, तो ROM को इनेबल इनफैक्ट करता है। इट इज़ यूजुअली connected to an EPROM. Output enable OE pin permits reading of program byte. PSEN pulse low, यानी एक्टिव स्टेज पे ये पल्स लो जनरेट करता है ड्यूरिंग फैच स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब इंस्ट्रक्शन फैच हो रही होती है तो उस वक्त PSEN जो है ये पल्स लो करता है, विच इज स्टोर्ड ऑन एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग। एक्सटर्नल मेमोरी में जो प्रोग्राम है उसकी, या इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जब फेच किया जाता है तो उस वक्त ये लो हो जाती है। ठीक है जी, यानी कि स्टोरिंग और चीज़ है और फेचिंग और चीज़ है, ये आपको पता है। रैम जो है ROM का फंक्शन, ROM को राइट करने के लिए स्पेशल पिन्स होती हैं या स्पेशल कंट्रोल पिन्स होती हैं, OE आउटपुट, ठीक है जी, OE आउटपुट इनेबल, उससे डाटा इसका रीड होता है। तो आउटपुट स्टोर जो होता है, आउटपुट इनेबल नहीं करते उसमें उसको और सिग्नल दिया जाता है। द बाइनरी कोड ऑफ द प्रोग्राम कोड आर रेड फ्रॉम EPROM, travel across the data bus and are latched onto 8051 instruction file for decoding। ये जब भी कोई इंस्ट्रक्शन रीड की जाती है तो वो कहाँ से आती है, एक्सटर्नल कोड मेमोरी से ट्रैवल करेगी, एड्रेस बस के ज़रिए से, डाटा बस के ज़रिए से आएगी और IR रजिस्टर में आ जाएगी इंटरनली। तो ये है थोड़ा सा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड बात हो गई कि उसकी इस पाथ के ज़रिए से डाटा जो है वो ट्रैवल करता है, इंस्ट्रक्शंस ट्रैवल करती है। नेक्स्ट कंट्रोल पिन्स में ALE है, एड्रेस लैच इनेबल, दूसरी लाइन। इट इज़ एन आउटपुट सिग्नल ऑन पिन नंबर 30। पिन नंबर 30 पे ये सिग्नल आता है।
इट इज़ यूज फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग द एड्रेस एंड डाटा बस। हमने देखा कि पोर्ट 0 जो है उसके ऊपर एड्रेस भी आता है और डाटा भी आता है, तो एड्रेस भी आ रहा है और डाटा भी आ रहा है, तो दो चीज़ें कैसे आ सकती हैं? तो उसका सोल्यूशन ये होता है, उसका जवाब ये है कि जब भी एक ही लाइन के ऊपर आपने दो तरह का डाटा भेजना हो तो उसको जो है वो फिर उसमें हमें डाटा आगे एक ही लाइन के जरिए से आ रहा होता है तो उसको डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ता है। डीमल्टीप्लेक्स का काम क्या होता है कि एक लाइन पे ज़्यादा चैनल का डाटा आ रहा है, उसको अपने सेपरेट चैनल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी है हमने बस की। तो ये जो एड्रेस टू डाटा बस है ये मल्टीप्लेक्स फॉर्म में है और ये मल्टीप्लेक्स फॉर्म में सिग्नल आ रहा होता है, इसको हमने डीमल्टीप्लेक्स करना है। तो ये जो ALE सिग्नल है ये उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। Then port 0 is used as a alternate mode as in data bus and low byte of address। जब ये पोर्ट 0 एड्रेस और डाटा मोड में यूज होगी उस वक्त इसको यूज करें। ALE signal is that latches the address into external register during the first half of memory cycle। memory cycle जो होता है, मेमोरी साइकिल से क्या मुराद है? मेमोरी साइकिल से मुराद है कि मेमोरी से जब आपने डाटा उठाना है तो वो जो है वो एक ही क्लॉक में नहीं उठाया जाता है, बल्कि उसमें जो है वो चार डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स को इस्तेमाल करके यूज़ होता है। तो उसमें जो है जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ ऑफ मेमोरी साइकिल है, यानी पहले जो दो क्लॉक पल्सेस हैं उसके अंदर ALE सिग्नल जो है ये इसको लैच करने के लिए एड्रेस को लैच करता है। दिस इज डन ऑन पोर्ट 0 लाइन दैट अवेलेबल ऑन डाटा इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ मेमोरी साइकिल एंड द डाटा ट्रांसफर टेक प्लेस। दो चीज़ें हैं, एड्रेस है और डाटा है। तो एड्रेस को पहले जनरेट किया जाता है, यानी कुछ क्लॉक साइकिल्स में एड्रेस जनरेट होगा, उसके बाद इन्हीं लाइन्स के ऊपर डाटा आएगा। तो चूँकि ये मल्टीप्लेक्स सिग्नल्स हैं, या एक ही लाइन के ऊपर ज़्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं, दो तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं, एड्रेस भी आ रहा है और डाटा भी आ रहा है, तो एड्रेस डाटा इकट्ठा नहीं आता। क्या आता है? इकट्ठा नहीं आता, इसको कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये होगी कि पहले एड्रेस आएगा फिर डाटा आएगा। तो इसलिए मेमोरी साइकिल जो है वो क्लॉक साइकिल 4 पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि उसमें हम जो है उसको मुख्तलिफ क्लॉक साइकिल्स के अंदर मुख्तलिफ सिग्नल्स को इनेबल डिसेबल किया जाता है ताकि जो है वो डाटा भी रीड हो सके। तो हमने पहले एड्रेस जनरेट करना है, तो एड्रेस पहले आप में जाएगा, उससे ALE का सिग्नल भी इनेबल हो जाएगा, जिससे एड्रेस लैच इनेबल होगी और दैन एड्रेस जनरेट होगा फॉर एक्सटर्नल मेमोरी। जब एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस जनरेट हो गया तो ज़ाहिर एक्सटर्नल मेमोरी को डाटा देना है या उससे लेना है, तो उसके लिए जो है वो सेकेंड हाफ जो है अगले जो दो क्लॉक साइकिल्स होते हैं उनके अंदर जो है उसके ऊपर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। द ALE सिग्नल pulses at 1/16 of on chip oscillator। ये जो है इसकी पल्स 1/16 होती है and frequency and can be used to generate जो general purpose clock for rest of the system। तो ये जो है जो ऑन चिप ऑसिलेटर होता है ये यूज़ होता है बाकी सिस्टम्स को, सिस्टम के कंट्रोलर के बाकी जो पार्ट्स हैं उनको क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए। कितने कंट्रोल सिग्नल के? दो, PSEN और ALE। नेक्स्ट कंट्रोल सिग्नल इज EA, थर्ड वन। EA से बनता है एक्सटर्नल एक्सेस। It is an input signal on पिन नंबर 31, यानी माइक्रो कंट्रोलर का ये इनपुट सिग्नल होता है, यानी हमने इसको कनेक्ट करना होता है किसी खास लेवल के ऊपर। अब क्या होगा? इट इज़ जनरली टाइड हाई और लो, तो इसको हम हाई या लो करेंगे, यानी खुद से चूँकि हमने देना है इनपुट तो 5 वाट के साथ लगाना है या ग्राउंड के साथ इसको लगा देना है हमने, ठीक है। अगर हाई करेंगे तो क्या होगा? द 8051 microcontroller execute program from internal ROM when executing the load 4 kilobyte at memory। पहला काम ये होगा कि 8051 जो इंस्ट्रक्शंस उठाएगा वो कहाँ से उठाएगा? इंटरनल ROM से।
और जब आप और दूसरा यहाँ पे फंक्शन जो अगर आप इसको हाई कर देंगे तो कि पोर्ट सारे ये मिनिमम मोड इनेबल हो जाता है, यानी कि आपके सारे पोर्ट्स जो हैं चारों पोर्ट्स के तौर पे यूज होंगी, 32 सिग्नल आपके आईओ पोर्ट के इनेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। जब आप इसको लो करेंगे तो पहला काम प्रोग्राम एग्जीक्यूट फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी ओनली। अब प्रोग्राम जो है एक्सटर्नल मेमोरी से ही एक्सेस होगा, एक्सटर्नल मेमोरी मोड इनेबल हो गया। और इसके अलावा जो है बाकी इसकी फंक्शनैलिटी में ये जो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पोर्ट मोड था या मिनिमम मोड, जिसको मिनिमम हार्डवेयर मोड आपने कहा था, तो वो इस EA के सिग्नल को हाई करके इनेबल होगा। जब EA के सिग्नल को लो करेंगे तो उससे एक्सटर्नल मेमोरी वाला मोड एक्टिवेट हो जाएगा एक बार, और मैक्सिमम मोड जो लार्जर कंपोनेंट मोड है वो इनेबल हो जाता है। यानी आप पोर्ट आप सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है वो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जो है वो टाइमर को यूज़ कर सकते हैं, और रैम है या रोम में आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो EA सिग्नल है ये बुनियादी तौर पर मोड के एडजस्टमेंट के लिए भी यूज़ होता है। तो ये सिंपल फंक्शन से ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनल जो है मेमोरी से प्रोग्राम उठाया जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी से, इसके साथ साथ ये पोर्ट मैक्सिमम पोर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी, और ये मिनिमम हार्डवेयर मोड इनेबल होगा जब आप इसको हाई करेंगे। और ये सिग्नल को जब लो करेंगे तो उससे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी एक बार। उसके बाद ये कि अब आपके पास पोर्ट सिर्फ एक अवेलेबल है P1, बाकी जो 2 पोर्ट्स हैं 3 पोर्ट्स हैं वो यूज़ हो रही हैं फॉर देयर अल्टरनेट फंक्शंस। और ये लार्जर हार्डवेयर मोड है। जो फोर्थ वन सिग्नल है कंट्रोल सिग्नल है RST रीसेट। इट इज़ एन इनपुट सिग्नल ऑन 9, ये इनपुट सिग्नल है 9 नंबर पिन के ऊपर। व्हेन दिस सिग्नल इज ब्रॉट हाई for at least 2 machine cycles, the internal registers are loaded with appropriate value for an orderly system start। यानी कि सिस्टम को रीसेट करने के लिए इस पिन के ऊपर, पिन नंबर 9 के ऊपर हाई हमने अप्लाई करना होता है एटलीस्ट 2 मशीन साइकिल्स तक के लिए। ठीक है। तो RST इससे बनता है रीसेट, इसके ऊपर हाई देंगे सिस्टम रीसेट होगा। उससे होता क्या है कि जितने इंटरनल रजिस्टर्स हैं उनके अंदर ख़ास वैल्यूज स्टोर की जाती हैं। क्या ख़ास वैल्यूज़ हैं? मोस्टली वैल्यू 00 हैं, और सिर्फ जो स्टैक पॉइंटर होता है उसके ऊपर 7 वैल्यू आ जाती है। तो बाकी सारी तकरीबन वैल्यूज जो हैं वो 0 हो जाती हैं। प्रोग्राम काउंटर सारे A B रजिस्टर सब चीज़ रीसेट हो जाती है, और जो सिर्फ रजिस्टर है स्टैक पॉइंटर के ऊपर वैल्यू 7 आती है। ठीक है जी। तो ये जो है आपके पास 4 सिग्नल है फॉर नॉर्मल ऑपरेशन RST इज लो। तो नॉर्मली काम करने के लिए इसको लो रखा जाता है। ठीक है जी। तो इसको आप लो से कनेक्ट कर देंगे, उसका नॉर्मल फंक्शन शुरू होगा। जब भी पावर ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली रीसेट फॉर्म हो जाएगी, और देन वो जो है स्टार्टिंग से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। तो ये आपके पास थे 4 कंट्रोल सिग्नल्स। तो आज के लेक्चर में हमने इस माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन्स हैं उनको स्टडी किया। हमने देखा कि ये 40 पिन IC है जिसमें से 4 पिनें जो हैं उनका फिक्स फंक्शन है, 2 क्रिस्टल के लिए और 2 पावर के लिए यूज़ होती हैं, तो वो फिक्स हो गई। इसके अलावा इसके 4 कंट्रोल सिग्नल्स हैं जिसमें RST, EA, PSEN और ALE, ये 4 सिग्नल कंट्रोल सिग्नल्स हैं। और 32 पिन जो हैं वो पोर्ट्स के लिए यूज़ होती हैं, 4 पोर्ट्स हैं, और ये 4 पोर्ट्स मिनिमम हार्डवेयर मोड में या EA की पिन को जब आप हाई करेंगे तो उस वक्त ये 4 पोर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी फॉर IO ऑपरेशन। और जब EA का सिग्नल लो कर देंगे तो फिर जो है ये इन 4 पोर्ट्स के अल्टरनेट फंक्शन से अवेलेबल हो जाएंगे 3 पोर्ट्स के, और जो एक पोर्ट है P1 वो IO पोर्ट के तौर पे ही इस्तेमाल हो सकेगी। आई थिंक कि आपको ये इसके जो सिग्नल्स हैं फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।